नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हॉस्पिटैलिटी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज आपका भाई शेफ प्रियांशु राज एक नए टॉपिक के साथ आया है, जिस टॉपिक का नाम है कोचिंग। तो आज हम लोग समझेंगे और जानेंगे कोचिंग होता क्या है। अक्सर लोग कोचिंग को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए इस डाउट को क्लियर करते हैं। तो कोचिंग होता क्या है? तो कोचिंग जो है हमारा एक मोस्ट कुकिंग प्रोसेस है in which to cook food gently simmers in liquid just below the boiling point, that is 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमको बस हमेशा ध्यान में ये रखना है कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होना चाहिए। यूजुअली जो हमारा टेम्परेचर रेंज होता है कोचिंग का, वो इन बिटवीन जो होता है 70 टू 96 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कोचिंग है ये मोस्ट कुकिंग प्रोसेस है, और जो हमारा फूड है उस फूड को हम लोग लिक्विड में सिमर करते हैं, और वो उसकी जो टेम्परेचर होना है वो 70 टू 96 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, मतलब कि बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि हम लोग पोस्ट करते हैं, कोचिंग करते हैं, फिश का करते हैं, मीट्स का करते हैं, एग का करते हैं, फ्रूट्स का करते हैं। तो भाई इसका रीजन क्या है करने का, कोचिंग करने का रीजन क्या है? तो इसका मेन रीजन है कि इट इज द फास्ट मेथड ऑफ कुकिंग फूड। अगर बात किया जाए एग की, पोच्ड एग, तो ये जो पोच्ड एग है ये हमारा टेक्निकल डिश है, और इसको एक टेक्निकल तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि जो पोच्ड एग है उसको हम बॉइलिंग वाटर में नहीं बना सकते, क्योंकि बॉइलिंग वाटर में जो एग की प्रोटीन है वो जल्दी कुक हो जाती है। और बेस्ट पोच्ड एग की निशानी है, जो एग वाइट है वो एक पर्दे की तरह काम करती है योक को कवर करने के लिए। और जो पोच्ड एग है अगर उसकी योक को हम काटे तो वो एक नदी के तरह बह जाए, ये रियल पोच्ड एग है। और पोच्ड एग को बनाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स को जानते हैं और सीखते हैं। तो टिप्स नंबर 1 क्या है कि हमको पोच्ड एग को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर और विनेगर। तो वाटर टू विनेगर की जो हमारी रेशियो होती है वो 10:1 होना चाहिए। और टिप्स नंबर 2 क्या है कि हम कभी भी अंडे को बॉइलिंग वाटर में नहीं डालते, क्योंकि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हाई होता है और पोचिंग का जो है टेम्परेचर कम होता है। इसलिए हमको एक छोटे से बॉल में अंडे को फोड़ना होता है, और ध्यान रखिए कि अंडा जो है हमारा वो योक जो हमारा टूटे नहीं, क्योंकि टूटे हुए योक का जो है एक पोच्ड एग सही नहीं बन सकता है। और जब हम उसको उसके बाद क्या करते हैं, जब हमारा कंटेनर में रखते हैं फोड़ करके, तो उसके बाद हम उस पानी को घुमाते हैं, और उस पानी को घुमाने के बाद उस अंडे को हम फोड़े हुए अंडे को हम उसके सेंटर में डालते हैं। और जब तक हमारा पोच होता है, जब हमारा पोच हो जाता है तो उसको हम बहुत प्यार से उसको प्लेट में निकालते हैं, और तब हम जाकर समझें कि हमारा एक रियल पोच्ड एग है। जब हम उसको स्पून से काटते हैं तो वो एक नदी के तरह उसकी योक जो है बह जाए, और ये होता है रियल पोच्ड एग, और ये सही तरीका है पोचिंग करने का। अगर बात किया जाए चिकन को पोच करने की, तो चिकन को हम लोग पोच करते हैं तो इसका जो चिकन का जो पोचिंग लिक्विड होता है हमारा होता है चिकन स्टॉक में हम चिकन को पोच करते हैं। अगर बात किया जाए कट्स ऑफ लीन फिश की, तो कट्स ऑफ लीन फिश के लिए हमको पोचिंग लिक्विड चाहिए होता है फिश स्टॉक या फिर मिल्क। तो हेड ऑफ फिश जो होता है हम इसको मिल्क में पोच करते हैं, और इसको ब्रेकफास्ट में हम यूज करते हैं। अगर बात किया जाए जो है पोच्ड एग की, तो आपको तो मैंने पहले ही बताया था कि जो है पोच्ड एग के लिए हमको चाहिए होता है वाटर और विनेगर, और इसकी जो रेशियो होती है वाटर टू विनेगर वो होती है 10:1। अगर बात किया जाए फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स को हम लोग पोच करते हैं फ्लेवर्ड शुगर सिरप में, और ये सही तरीका है पोचिंग करने का। और ऐसे ही हम लोग मीट्स को भी जो है पोच करते हैं। आई होप आपको पोचिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।